हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 7 का चैप्टर 6 करवा रही हूँ, त्रिभुज और उसके गुण। ठीक है, तो त्रिभुज के बारे में जानेंगे और उसके गुणों के बारे में। तो सबसे पहले देखो भूमिका। तो क्या है, ट्रायंगल ए बी सी 6.1, ये 6.1 है, ये आपकी ट्रायंगल ए बी सी। तो सबसे पहले इसमें भुजाएं, फिर कोण और फिर शीर्ष। तो भुजाएं ए बी, ये ए बी, बी सी और ए सी, तीन भुजाएं हो गई। ये भुजा का सिंबल होता है लाइन सेगमेंट, रेखाखंड जिसको बोलते हैं। ठीक है, रेखाखंड क्या होते हैं, जो फिक्स होते हैं, जो आगे ना बढ़ते हैं ना कम होते हैं। उसके बाद त्रिभुज, तो बी ए सी, ए बी सी और बी सी ए। तो जो त्रिभुज हम लेते हैं उसको हमेशा बीच में लिखते हैं। जैसे बी ए सी में ए लिया है, ए बी सी में बी लिया है और बी सी ए में सी लिया है। और ये जो आगे सिंबल है, ये कोण का सिंबल होता है। आगे शीर्ष, ए बी सी, शीर्ष मतलब कोणे, ये तीन इसके कोणे हैं। त्रिभुज है, त्रिभुज में तीन कोण हैं। ठीक है, अब आगे देखो, आगे त्रिभुज की माध्यिकाएँ। माध्यिकाएँ क्या होती है, ये देखो 6.3 में ये फिगर ए बी सी। माध्यिका होती है कि शीर्ष से मैं सामने वाली रेखा को रेखा पर इस प्रकार खींचूं कि वह सामने वाली रेखा को दो बराबर भागों में काटे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि शीर्ष से शुरू होकर सामने वाली रेखा पर जब लाइन आके मिलती है और वो सामने वाली रेखा को दो बराबर भागों में काटती है, तो वो मेरी माध्यिका कहलाती है। तो त्रिभुज ए बी सी में ए डी क्या होगी, मेरी माध्यिका। ठीक है, उसके बाद है शीर्षलंब। तो शीर्षलंब क्या होता है, शीर्ष से शुरू होके सामने वाली रेखा पर लंब गिराए। लंब मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाए, वो शीर्षलंब होगा। अब ये मेरे पास ए एल क्या हो गया, बी सी पर शीर्षलंब हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि शीर्षलंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में काटे। ठीक है, ओके। अब आगे देखो, आगे आपकी एक्सरसाइज आगे 6.1। तो 6.1 में फर्स्ट सम देखो, त्रिभुज पी क्यू आर, ये आपके पी क्यू और आर है। ठीक है, तो इसमें क्यू आर, ये जो सामने वाला, ये मेरा शीर्ष है पी और इसके सामने वाली भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। मध्य बिंदु मतलब डी, इस क्यू आर का मध्य बिंदु है, तो क्यू डी बराबर है डी आर हो जाएगा। मतलब डी क्या है, क्यू आर को दो बराबर भागों में काटती है। अगर डी मेरा मध्य बिंदु है तो मैं पी डी क्या हो जाएगी, एक माध्यिका। और एम पे देखो, ये मेरे पास 90 डिग्री का सिंबल होता है, तो एम पे 90 डिग्री बना है, तो पी एम क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब हो जाएगा। मतलब शीर्ष से शुरू होकर सामने वाली रेखा पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये शीर्ष लंब हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, पी एम क्या है, शीर्ष लंब, तो आप यहाँ शीर्ष लंब लिखेंगे। पी डी क्या है, ये पी डी क्या है, माध्यिका, तो यहाँ आप माध्यिका लिखेंगे। अब क्यू एम बराबर एम आर है, ये देखो क्यू एम और एम आर दोनों मेरे बराबर है नहीं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ये। ठीक है, ये आपने ऐसे फिगर बनानी है आपको। अगर क्वेश्चन में फिगर दे रखी है तब भी बनानी है, नहीं दे रखी तब भी बनानी है। ठीक है, और पेंसिल से बनेगी। ठीक है, तो पी एम क्या है, शीर्षलंब, और पी डी क्या है, माध्यिका। और क्यू एम नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है एम आर की। ठीक है, आगे सेकंड क्वेश्चन देखो, अनुमान से आकृति खींचनी है, तो ट्रायंगल ए बी सी बनाओ जिसमें बी ई एक माध्यिका हो। ठीक है, तो क्या है, आपने क्या है, ए बी सी एक मैंने त्रिभुज बनाई है ए बी सी, और बी ई क्या मैंने एक माध्यिका ले ली। माध्यिका इन सेंस मतलब बी से शुरू होकर सामने वाली रेखा पर अगर मैं लाइन खींचूँ तो सामने वाली रेखा को दो बराबर भागों में बांटे, तो वो मेरी माध्यिका कहलाएगी। ठीक है, आगे देखो, पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर त्रिभुज के शीर्षलंब है, मतलब दो हो गए मेरे शीर्षलंब। तो इसको कैसे खींचेंगे, ये देखो, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर त्रिभुज के शीर्षलंब है, तो ये मेरे पास यहाँ पी क्यू। तो अगर देखो, इसको अगर आधार लेंगे तो ये मेरे पास लंब हो गया, ये पी क्यू शीर्षलंब हो गया। इसी तरह अगर मैं क्यू पी को आधार लूँगी तो पी आर मेरे पास ऐसे शीर्षलंब हो गया। ठीक है, तो ये फिगर ऐसे बनेगी। आगे देखो थर्ड सम, एक्स वाई जेड में वाई एल एक शीर्षलंब उसके बहिर्भाग में, बहिर्भाग मतलब बाहर की ओर होगा। तो आपने ये फिगर बनानी है, एक्स वाई जेड त्रिभुज बनाई और इस त्रिभुज से शीर्षलंब गिरा, मतलब शीर्ष से लेकर नीचे तक, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री, तो ये मेरा 90 डिग्री जो है वो भार बनेगा, वाई एल क्या है, भार बनेगा। ठीक है, आगे देखो थर्ड क्वेश्चन, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है, वे शीर्षलंब व माध्यिका एक रेखाखंड हो सकती है। मतलब इसमें शीर्षलंब और माध्यिका दोनों एक ही चीज़ होंगी। तो देखो, जैसे क्या मैंने बी सी एक रेखा ली,
5.5, फिर बी ए मैंने 4.4 सेंटीमीटर ली और ए सी भी मैंने 4 सेंटीमीटर ली। ठीक है, तो इस ए से अगर मैं बी सी पर लंब गिराती हूँ तो ये ए डी हो जाएगा, तो ये इसका लंब है। और आज जब आप स्केल से नापोगे तो ये भुजा और ये भुजा मेरी बराबर होंगी, तो मैं कह सकती हूँ ए डी भी क्या है, आपकी माध्यिका भी है और शीर्ष लंब भी है। अब मैं इसको अलग अलग कैसे लिखूँगी, मैंने ए को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और डी को भी बढ़ा दिया, तो एफ ई क्या हो जाएगा मेरे पास, माध्यिका, और ए डी मेरे पास लंब हो जाएगा। तो ये देखो एफ ई, ये एफ और ये ई शीर्ष लंब है तथा यह बी सी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। यहाँ 2 लिखना बेटा, ठीक है, 2 बराबर भागों में विभाजित करती, इसलिए ए डी माध्यिका भी है। ये ए डी क्या हो जाएगी मेरे पास, माध्यिका। ठीक है, अब 6.2 एक्सरसाइज देखो ये। ठीक है, तो निम्न आकृति में अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात करना है। ये x है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जो बाह्य कोण होता है ना, अपने अंत सम्मुख, देखो ये मेरे पास ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है, इसके सामने वाले ये 2 कोण होंगे, तो अंत सम्मुख 2 कोण, ठीक है, अंदर की तरफ के 2 सम्मुख कोण मेरे क्या है, बराबर हो जाएंगे, किसके, x के। तो x इज इक्वल टू में बाह्य कोण मेरे अंतर सम्मुख कोणों के जोड़ के बराबर होता है, तो x इज इक्वल टू में 50 + 70, तो x की वैल्यू 120 आ जाएगी। इसी तरह x इज इक्वल टू में 65 + 45 हो जाएगा। इसी तरह x इज इक्वल टू में 30 + 40, इसी तरह x इज इक्वल टू में 60 + 60, इसी तरह x इज इक्वल टू में 50 + 50, और यहाँ से x इज इक्वल टू में 30 + 60। इसको लिखेंगे कैसे, वो देखो, ये आपका फर्स्ट है, तो पहले रीज़न लिखो, बाह्य कोण अपने दोनों अंतर सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये बाह्य कोण मेरे अंतर दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है, तो x इज इक्वल टू में 50 + 70, तो x की वैल्यू 120 आ गई। इसी तरह x इज इक्वल टू में 65 + 45, तो x की वैल्यू 110 आ गई। रीज़न सब में वही डलेगा। इसी तरह x इज इक्वल टू में 30 + 40, तो x की वैल्यू 70। इसी तरह x इज इक्वल टू में 60 + 60 120, और इसी तरह फिफ्थ पार्ट x इज इक्वल टू में 50 + 50 100। तो इसका 6 पार्ट रह गया, वो आप खुद कर लेना। ठीक है, आगे इसका सेकंड सम देखो, निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात अंतः कोण x का मान निकालना है। ये आपका x का मान जो अंदर की तरफ है, अंतः कोण है, उसकी वैल्यू निकालनी। तो इसमें ऊपर जो हमने लगाया था रूल, वही नीचे लगेगा। ये मेरा बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण इन दोनों के जोड़ के बराबर है, यानी 115 इक्वल टू x + 50, तो 50 इधर आके 115 में से माइनस हो जाएगा। इसी तरह x + 70 इक्वल टू में 100 में से अगर 70 माइनस कर दूंगी तो ये आ जाएगा। इसी तरह देखो ये 90, ये वाला जो सिंबल होता है ये 90 डिग्री का होता है, तो 90 + x इक्वल टू में 125, यानी 125 में से 90 माइनस कर दूँगी तो x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 120 इक्वल टू में 60 + x, तो 120 में से अगर मैंने 60 माइनस कर दिया तो x की वैल्यू आ गई। इसी तरह 80 बराबर है x + 30, तो 80 में से 30 माइनस कर दूँगी तो x। इसी तरह x + 35 इक्वल टू में 75, यानी 75 में से 35 माइनस कर दिए तो x की वैल्यू आ गई। अब इसको करो कैसे, वो देखो, जैसे फर्स्ट है 100, पहले रीजन वही डालना आपने, बाह्य कोण अपने दोनों अंतर कोणों के योग के बराबर है। ठीक है, तो यानी 115 बराबर है x + 50 के, तो जो 50 है इधर आके माइनस हो जाए, यानी 115 में से 50 माइनस कर दिए तो 65, तो x की वैल्यू 65 डिग्री आ गई। इसी तरह अगला 100 बराबर है x + 70, तो 70 इधर आके माइनस हो गया, तो 100 - 70 x की वैल्यू 30 आ गई। इसी तरह 125 बराबर x + 90, तो 125 में से अगर 90 माइनस कर दिए तो x की वैल्यू 35। इसी तरह 120 बराबर है x + 60 के, तो 60 इधर आके माइनस हो गया, तो 120 - 60 इक्वल टू में 60। इसी तरह 80 बराबर है x + 30, तो 30 इधर आके माइनस हो गया। बेटा मैंने ये चीज़ क्या है, ये इधर आएगी तो मैंने इसको इधर लिख दिया, इधर ऐसे। ठीक है, 80 इधर आ गया तो 30 इधर आके माइनस हो गया, तो 80 - 30 50। इसका एक पार्ट रह गया, वो आप खुद कर लेना। ठीक है, तो ये आपकी 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। और अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछें। ठीक है, और अगर आपको समझ आया है, पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो।
ठीक है। थैंक यू।